जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस परिस्थिति को हमारा मन जटिल मानता है या यूं कहें कि जिसमें अनुकूलित नहीं हो पाता, उसे समस्या माना जाता है। कहने का आशय यह है कि समस्या हमारी दृष्टि पर आधारित होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, हमारी दृष्टि ही सृष्टि की निर्मात्री है। हालांकि कभी कभी जीवन में बाहरी कारणों की वजह से हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसका सामना ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। ऐसी दशा में हम क्या करें और कैसे उसे निपटें, अर्थात वस्तुगत रूप से कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, इसे समस्या का समाधान कहते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, पर कभी कभी हम किसी ऐसी समस्या में घिर जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। शायद हम तब हताश हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से कोई राह नहीं दिख रही है। हम ईश्वर से सवाल करने लगते हैं और खुद की कमियां निकालने लगते हैं। पर संगत जी, समस्या अगर आती है तो सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन है, या तो हम समस्या में भाग लें या फिर हम उस समस्या से भाग जाएं। इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है और गुरु जी की प्यारी संगत का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी कारण से मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अमृतसर से हूँ और मैं अपना पहला सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत टाइम से गुरु जी के टेलीपैथिकली मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, और मैं हमेशा बोलती थी कि गुरु जी, मैं तो आपका रोज ही शुक्राना करती हूँ और हर पल शुक्राना करती हूँ। फिर एक बार गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, तब उसमें मुझे गुरु जी ने बताया कि हम सत्संग शेयर करके भी गुरु जी का शुक्राना अदा कर सकते हैं। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2020 ड्यूरिंग कोविड में कनेक्ट हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, ये कौन से गुरु जी हैं और कहाँ रहते हैं। संगत जी, मैं जब गुरु जी की कोई भी पिक देखती थी इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से पूछती थी कि मम्मी, ये कौन से गुरु जी हैं, कहाँ रहते हैं। पर मम्मी को भी नहीं पता था संगत जी, तो वो भी जवाब नहीं दे पाती थी। फिर एक बार गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, और वो मेरे ड्रीम में येलो चोले में आए। उनके फेस पे इतना ग्लो था कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं उनके पास गई, उनको पास जाकर देखा तो मैं बहुत रो रही थी संगत जी, और वो खुशी के आंसू थे संगत जी। और फिर बस सुबह हो गई और मैं उठ गई और ऐसे ही दिन निकल गया संगत जी। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर गई तो उसके घर में गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो ड्रीम था उसमें भी मेरी यही फ्रेंड साथ थी। फिर इसने मुझे बताया हमारे घर के पास एक आंटी जी हैं जहाँ इनका दरबार लगता है। फिर मैं उसके साथ में सुनीता आंटी के घर गई जिनके घर इनका दरबार लगता है। आप मानेंगी नहीं संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर इतना रोई कि मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने घर आकर अपनी मम्मी को बताया। फिर ऐसे ही दिन निकलते चले गए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक टीचर हूँ और गुरुजी के मुझे टेलीपैथी से मैसेज आते रहते हैं कि तेरे घर में बहुत बरकत होगी, और संगत जी वैसा ही हुआ है। मैं बहुत अच्छा अर्न करने लगी हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरे घर वाले काफी टाइम से मेरे लिए लड़का देख रहे थे और एक रिश्ता आया तो सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल हो ही चुका था, बट मैं अंदर से खुश नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी, आपको तो पता है मैं क्या चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फेलियर फील कर रही थी। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तू फेल नहीं हुई है, तुझे तो जीतना है। और मैं मन ही मन गुरुजी से बोलूं कि गुरुजी, मैं कैसे जीतूंगी। संगत जी, मेरी और उस लड़के की फैमिली ऑलमोस्ट रेडी थी। हमारी फर्स्ट मीटिंग भी रख दी गई थी। ऐसे ही बस नाराज होकर मैं उस लड़के से अपनी फैमिली के साथ मिलने चली गई। संगत जी, हमारी कार के आगे एक जो कार थी उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। वो कार हमारी कार से आगे जा रही थी। मैं फिर भी गुस्से में ही थी संगत जी। संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं और मुझे हर टाइम कभी कार के पीछे लिखा होता है जय गुरुजी, तो कभी किसी शॉप में उनका स्वरूप दिखाई देता है। हर जगह गुरुजी मुझसे पहले ही पहुंच जाते हैं संगत जी। फिर संगत जी, जब हम लड़का देखने गए तो मेरे पापा मम्मी और भाई साथ थे और लड़के की सारी फैमिली आई हुई थी। ऐसे ही सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर पता नहीं लड़के वालों ने मेरे पापा से क्या बात की जो मेरे पापा को बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं आई और मेरे पापा ने वहीं पे मना कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी से नाराज तो थी कि जो मैं चाहती हूँ वह आप मुझे नहीं दे रहे हो, और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ, तुझे जो भी चाहिए वही दूंगा, तू बस अपना विश्वास मजबूत रख। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग था। इसमें कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं जल्दी ही अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग प्रीति राजपूत आंटी का है, जो कि देहरादून से हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से अगस्त 2022 में जुड़ी हूँ। जब मैंने अपना पहला सत्संग ज्वाइन किया तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सत्संग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने आप ही गुरुजी से बोलने लगी कि महाराज, आप कौन हैं? अगर मुझे अपने दर पर बुलाया है तो मुझे अपनी शरण में ले लो। संगत जी, मैं शिव भक्त हूँ। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। मैं अपने आप गुरुजी से कनेक्ट हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, सत्संग का अंत मंत्र जाप से हुआ। तब मुझे पता चला कि गुरुजी तो शिव हैं। मैंने आकर अपने अंकल को बताया कि सत्संग तो बिल्कुल अलग है। मुझे बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन के बाद मेरे फोन में अपने आप ही यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आने लगे और फिर मुझे पता चला कि गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि आप मेरे घर स्वयं आएंगे, तभी मैं मानूंगी कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया है। और कुछ दिनों के बाद पड़ोस में जो आंटी रहते हैं वो मुझसे मिलने आई, जो कि ओमान में रहती थी, और उन्होंने आते से ही मुझसे कहा, जय गुरुजी। तो मैंने पूछा, आप कौन से गुरुजी को मानते हो? तो आंटी ने कहा, छतरपुर वाले गुरुजी को। और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी, क्योंकि मैं परेशान थी संगत जी कि कोई गुरु संगत नहीं है, मैं कैसे सत्संग में जाया करूंगी। और जब मुझे पता चला कि उन्होंने तो गुरुजी की अपने घर में बहुत सुंदर गद्दी लगाई है और वो जल्दी जल्दी सत्संग भी कराती हैं। आश्चर्य की बात तो यह है संगत जी कि उनका घर बिल्कुल मेरे घर के पास है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि मेरे गुरुजी तो मेरे पास ही हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बहुत सुंदर स्वरूप दिए और लॉकेट दिए। मेरे अंकल किसी गुरु को नहीं मानते हैं संगत जी, लेकिन जब मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कहने लगे, ये कौन गुरुजी हैं? मैंने कहा, छतरपुर वाले गुरुजी महाराज हैं, ये दिल्ली में हैं और आप तो दिल्ली जाते हो तो जरूर वहां जाना। मेरे अंकल ने कहा, दोनों साथ चलेंगे, और हम 2 बार बड़े मंदिर भी गए संगत जी। जितना मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे अंकल और मेरा बेटा नहीं मानते, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन गुरुजी उनको भी अपनी शरण में जरूर ले लेंगे। मेरा बेटा डॉक्टर है संगत जी और उसकी पोस्टिंग पहाड़ों पर हुई है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती थी। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे की रक्षा करना और हमेशा उसके साथ रहना। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। मैंने बहुत सुंदर तेरे बेटे का भविष्य बनाया है। संगत जी, एक दिन मेरे बेटे ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें एक तितली मेरे बेटे के हाथ पर बैठी हुई है और मैं समझ गई उसी वक्त कि गुरुजी महाराज मेरे बेटे के साथ हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मेरे अंकल का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जो कि पेट का हुआ था। मेरे अंकल ने 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और ना ही पिया। बहुत ज्यादा दर्द की वजह से वो बहुत परेशान थे और उन्हें बहुत सारी ट्यूब लगाई हुई थी, उसी के द्वारा दवाइयां दी जा रही थी। मैं गुरुजी से बराबर अरदास करती थी कि गुरुजी आओ, इनका दर्द कम करो, इनको जल्दी से ठीक करो गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरी पड़ोस वाली आंटी आती हैं और गुरुजी का लॉकेट मेरे अंकल के हाथ में रख देती हैं। मेरे अंकल ने भी उस लॉकेट को बड़ी भक्ति के साथ अपने माथे से लगाया और बोला, जय गुरुजी। मैं बहुत खुश हो गई थी संगत जी। और संगत जी, बस 1 मिनट के अंदर डॉक्टर आए और सारी नलियों को मेरे हस्बैंड के शरीर से निकाल दिया और खाना भी भिजवाया। मेरे हस्बैंड ने आराम से खाना खाया और मैंने अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी महाराज के हॉस्पिटल में भी बराबर मैसेजेस आते थे कि बेटी परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं गुरुजी से हमेशा बोलती थी कि गुरुजी मुझे दर्शन तो दो आप। तभी मेरे अंकल को डिस्चार्ज मिला तो मैंने सामान पैक किया संगत जी। मैं जिस बैग में सामान ले गई थी उसमें 3 तितली बनी हुई थी। मैं समझ गई संगत जी कि गुरुजी महाराज तो मेरे साथ ही हैं। तितली के रूप में गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे अंकल बहुत जल्दी ठीक हो गए, काम पर जाने लगे और बहुत अच्छा फील करने लगे। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं किसी पंडित, शास्त्री या महाराज पर इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करती थी, सिर्फ भोलेनाथ को ही मानती थी। स्वयं भोलेनाथ गुरुजी के रूप में मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को धन्य कर दिया। जब हम बड़े मंदिर पहली बार गए तो टाइम का पता भी नहीं था और मंदिर हमें बंद मिला। मैं बहुत उदास हो गई थी संगत जी और हमने
एक सेवादार से प्रार्थना की कि मुझे दर्शन करने हैं। उन्होंने अखंड ज्योति के दर्शन करने दिए। मेरे अंकल हमेशा बोलते थे कि जब भीड़ नहीं होगी तभी चलेंगे, और जब मैंने मंदिर के दर्शन किए तो महाराज ने मेरे कानों में बोला कि तू ही तो भीड़ में नहीं आना चाहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की ऐसी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, मैं यही अरदास करती हूँ। और पूरी संगत पर अपनी कृपा इसी प्रकार गुरुजी बनाए रखें। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने सत्संग का समापन मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हिमाचल से सरोजंटी का है, तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले अपने प्यारे गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ और अभी मैं अपने अंकल और 2 बच्चों के साथ पंजाब में रहती हूँ। हम एक किराए के मकान में रहते हैं। संगत जी, मेरे अंकल की सरकारी नौकरी पंजाब में है, जिसके चलते हम पंजाब में रह रहे हैं। संगत जी, मेरा नाम सरोज है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 31 मई 2023 को समाधि दिवस वाले दिन शुरू हुई। अब तो संगत जी हमें ऐसा लगता है कि हमारा गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और संगत जी, मेरे माता पिता भी नहीं हैं, अब मेरे गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। मेरा एक छोटा सा पार्लर है। संगत जी, एक बार एक आंटी आती है मेरे पार्लर में और मुझसे थ्रेडिंग करने को बोलती हैं, और वो मुझे कहती हैं कि दीदी आप हमारे साथ सत्संग चलोगे। मैंने कहा कौन से गुरुजी का सत्संग है, और मैंने तभी उनकी बाजू में ब्रेसलेट देखा गुरुजी का, और मैंने कहा कि मैंने पहले भी देखा है इन गुरुजी को, मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने बताया है और मैंने स्टेटस भी देखा है इनका। और संगत जी, मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। संगत जी, शुरू से ही मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ। मेरे साईं बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं अभी साईं बाबा जी को अपने साथ ही लेकर चलती हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार हम लोग सभी सहेलियां सत्संग में गई तो उधर शिव कुमार अंकल यानी गुरुजी के जो दोस्त हैं वो आए हुए थे, और उस दिन गुरुजी का समाधि दिवस था। हर एक की आंखों में आंसू आ गए थे। संगत जी, वहाँ हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद भी हमने ग्रहण किया, और वहाँ पर मैंने बड़ा अनुशासन देखा। इतना अच्छा लगा जैसे स्वर्ग का नजारा हो। फिर हम सभी संगत गुरुजी के चरणों से जुड़ गए, और हम संगत जी पहले भी छोटे छोटे कीर्तन माता रानी के, कृष्ण भगवान के कर लिया करते थे हमारी छोटी सी मंडली में। और ऐसे ही हम एक बार गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को गए। हमारे इधर महीने में एक महासत्संग होता है। मेरे आसपास वाली जो भी संगत है वो मुझसे पूछने आती हैं कि छोटा सा सत्संग कराना है, तो मैं जरूर जाती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी से विश मांगी थी कि मैं जगह जगह गुरुजी के साथ सत्संग करने जाऊं, तो गुरुजी ने मेरी ये विश पूरी कर दी है। हमारे यहाँ पर हफ्ते में 1-2 सत्संग तो होते ही हैं। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से दरबार सजाती हूँ, और मैंने आंटियों की अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाई है, किसी की चाय प्रसाद में, किसी की जल प्रसाद में, किसी के लंगर प्रसाद में। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर हमने 2 महीने सावन में मंत्र जाप किया, अमृत वेला किया। रोज 4 बजे हम उठ जाया करते थे और हम अमृत वेला करते थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें दिल्ली बड़े मंदिर भी बुलाया, और संगत जी, मैं अपने साथ अपनी आंटियां भी ले गई और मैं अपने मायके वालों को भी ले गई थी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। हम बड़े मंदिर 12 लोग गए थे, और संगत जी, मेरी रोटी में, चाय प्रसाद में मुझे ओम के दर्शन हुए और मुझे शिव जी के दर्शन भी हुए हैं। संगत जी, मेरा ये सत्संग मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी इसके बारे में था। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग गुरुजी की ही प्यारी संगत का है जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा का मैं क्या बखान करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मेरे पास गुरुजी की कृपा अपरिभाषित है। संगत जी, 13 अक्टूबर 2023 को मेरी मम्मी के फोन में गुरुजी का मंत्र स्वयं ही शो होने लगा। उसके कुछ दिन पहले से मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, उन्हें बैठने में दिक्कत हो रही थी। मम्मी सोच ही रही थी कि ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरे बच्चे तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ना नौकरी लगी है ना किसी की शादी हुई है। यही सब सोचते हुए मम्मी फोन देख रही थी और गुरुजी का मैसेज यूट्यूब पर आया
कि तू चिंता ना कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं हूँ तेरे साथ। मम्मी ने तुरंत पूरा सत्संग सुना और मम्मी को बहुत शांति मिली। और अगली सुबह ही गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मम्मी की पीठ का दर्द जैसे कभी था ही नहीं, गायब हो गया था। मेरी मम्मी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है संगत जी, और वो शिव पुराण कथा भी सुनाती हैं और शिव पुराण खुद भी पढ़ती हैं। भगवान शिव का पास में मंदिर है और वहाँ पर वो रोज जल चढ़ाने जाती हैं। शायद इसीलिए गुरुजी ने उनका हाथ थामा है। गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी, इस साल का हमारा सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, गुरुजी उसे ठीक कर देते हैं। हमारे अयोध्या में एक संत हैं जो इतने सच्चे भगत हैं कि विविध रामायण के ज्ञाता होने के बावजूद कथा करने का एक पैसा भी नहीं लेते हैं। भगवान ने ऐसे संत की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बरसाई है। संगत जी, अयोध्या के जिन महाराज जी की मैं बात कर रही हूँ, उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और फिर भी महाराज लोगों में दान इत्यादि करते रहते हैं, बांटते ही रहते हैं। वो इतने दानी हैं कि उन्होंने अपना शरीर भी दान कर दिया है। मात्र 24 वर्ष के मेरे महाराज जी की बहुत परीक्षा ली है ईश्वर ने। वे अपने गुरुजी के आश्रम में रहते थे और अपने गुरुजी की बेटे से भी ज्यादा सेवा करते थे। गुरुजी के ना रहने के बाद आश्रम के बाकी लोग उनसे ठीक से बर्ताव भी नहीं करते थे। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि बिना 1 रुपया खर्चे 6 महीने के अंदर ही उनका अपना आश्रम बन गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और वे अपने निजी आश्रम में रहने लगे और अब बाकी सबका व्यवहार भी उनसे अच्छा हो गया है। मेरे महाराज जी ने उनके खुद के गुरु के परिवार के किसी सदस्य को अपना 2 बार ब्लड दिया, जिसके चलते उनकी खुद की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे मात्र 24 वर्ष की आयु में ही अंतिम अवस्था में पहुंच गए थे। हम सभी बहुत डर गए थे संगत जी, क्योंकि अगले दिन महाराज जी को प्लाज्मा चढ़ना था और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि रात काटना भी मुश्किल लग रहा था। मैंने पूरी रात गुरुजी का मंत्र जाप फोन में चलाए रखा था और खुद भी लगातार मंत्र जाप कर रही थी। वह रात बहुत भारी थी, वो रात किसी युग के समान थी संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने उनको बचा लिया, जिनका कोई भी नहीं कह रहा था कि वो बच पाएंगे। मेरे गुरुजी महाराज ने उनको बचा लिया। सभी तो यही कह रहे थे कि वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो सिर्फ गुरुजी महाराज की ही वजह से। ऐसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखें गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरी गुरु संगत पर आप अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।